गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेटर अड्डा में, जहां पर आप शिक्षकों संबंधित कोई खबर होती है, उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, जैसा सुबह आपने देखा कि कल से ही ये ट्विटर कैंपेन की बात चल रही है, उसके बाद से उससे पहले शिक्षा विभाग के जो हमारे सभी अधिकारी महोदय थे वो चुपचाप हो गए थे ट्रांसफ़र को लेकर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार ये बातें चली जा रही है। जिन शिक्षकों को स्कूल अलॉट होना है, यानी जिनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया, उनको स्कूल अलॉट होना था, लेकिन बहुत दिन हो गया, उसके बावजूद शिक्षकों का स्कूल अलॉट अब तक नहीं हो पाया। और साथ ही जो महिला शिक्षक है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का जो दूरी के आधार पे उनका सर ने कहा था कि जैसे अगले हफ्ते हम कर देंगे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने जैसा अभी न्यूज़ 18 पर आकर कहा कि टेक्निकल इशू था, यानी सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट करना था, उसकी वजह से स्कूल अलॉट नहीं हो सका। साथ ही साथ जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना था, उनका ट्रांसफ़र होना नहीं हो सका। तो ये हमारी एकता का जो ताकत है, जैसे ही हम ट्विटर कैंपेन के लिए आए और मजबूर होना पड़ा हमारे बड़े जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको ये बोलने पर कि बहुत जल्द हम करने वाले हैं या आगे क्या होगा। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो मेल शिक्षक है, यानी पुरुष शिक्षक, जो कि काफ़ी सालों से, खास करके विशिष्ट शिक्षक कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हो, लेकिन उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हो पाया है, ना ही उसके बारे में कोई डेडलाइन जारी किया गया है। तो आज जो है, अभी आपने देखा होगा कि जो एस सिद्धार्थ सर से बातचीत करने के बाद, लेकिन उसमें ये सवाल नहीं आया कि मेल शिक्षक का कब तक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लगातार चलता रहेगा और जल्द से जल्द हम सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी दौरान आपने देखा होगा कि रजनीश कुमार, जो कि न्यूज़ 18 के रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपना ट्वीट लिखा है, उसमें कहा कि मेल शिक्षक का जून में ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावना है। इसलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि जो शिक्षक अभी ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, खास करके पुरुष शिक्षक, उनके लिए बहुत अच्छी खबर आने वाली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे एसीएस महोदय हैं श्री एस सिद्धार्थ सर, जल्दी से जल्दी पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि ये काफ़ी सालों से ये अपने घर जाने के लिए अपने बाल बच्चों के बीच रहकर स्कूल के कार्य, शैक्षणिक कार्य को भी करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार की भी देखभाल करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और किसी भी आदमी को शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रहने के लिए उनके अपने घर के अगल बगल में रहना थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और साथ ही साथ वो अपने शैक्षणिक कार्य को बेहतर तरीके से कर भी सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे सर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर मेल शिक्षकों, खास करके पुरुष शिक्षकों का भी जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र के लिए जो डेट है वो डेडलाइन निकालिए, जिससे कि शिक्षक को आश्वस्त हो सके। मेल शिक्षक को, खास करके पुरुष शिक्षकों को कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो बड़ा परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारा बोलने वाला कोई नहीं है, क्यों हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए कि दूरी के आधार पर मैं कह रहा हूँ, बाकी तो बीमारी के आधार पे या स्पेशल बैकग्राउंड के आधार पर उनका हो गया, लेकिन जो दूरी के आधार पर जिन शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया है इस शिक्षक पोस्ट पर, उनका अभी तक किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ ये वादा है, वादे से ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि जैसे सर ने इंटरव्यू दिया, उसमें पुरुष शिक्षकों के बारे में बात की जा सकती थी, लेकिन सर उसके बारे में कुछ नहीं बोले, यानी आगे का डेट का कोई उन्होंने ऐलान नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि लगातार ये चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सर जल्दी से जल्दी आप पुरुष शिक्षकों के लिए भी जो डेट है वो निकालिएगा कि कब से कब तक इनका हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जैसा एसीएस के माध्यम से ही हमारे न्यूज़ 18 के जो रजनीश कुमार सर है, उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन ऐसा कई बार कह चुके हैं, लेकिन अब तक वो बातें सामने जो पूरा ज़मीनी स्तर पर नहीं उतर पाया है। इसकी वजह से शिक्षकों को थोड़ा भरोसा कम होता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सर जो है जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द पुरुष शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र के लिए कोई ना कोई डेट निकलेगा, जो दूरी के आधार पर। इसलिए आप सभी जो शिक्षक साथी हैं वो अपना ट्विटर कैंपेन के माध्यम से अपनी बातें सोशल मीडिया पर रखते हैं, तो आप सम्मानित तरीके से सर को संबोधित करते हुए रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मैं चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।